नमस्कार दोस्तों, मैं एल के सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एल के सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं से संबंधित बायोलॉजी, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, उसी के बारे में एक वीडियो लाया हूं, जो कि एक सुपर वीडियो है। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये वीडियो है प्रोटीन्स पर आधारित। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी होते हैं इसमें, उन सभी पोषक तत्वों के बारे में आपको बताया जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा टॉपिक है भोजन। क्या है? भोजन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। कह रहा है भोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कार्बनिक भोजन और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक भोजन। पहला होता है कार्बनिक भोजन और दूसरा होता है अकार्बनिक भोजन। अब आप देख सकते हैं इसमें, देखिए कह रहा है इसमें नंबर 1 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल। ठीक है, कार्बनिक भोजन में नंबर 1 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, वसा जैसे तेल, प्रोटीन्स जैसे दलहन, विटामिन जैसे फूल सब्जी और न्यूक्लिक अम्ल जैसे फल सब्जी। यानी कहने का मतलब, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तेल में वसा, तेल में तेल है, घी है, मक्खन है, और भी जो इसमें आते हैं रिफाइंड हो गया। उसके बाद आ गया प्रोटीन्स जैसे दलहन अरहर की दाल और मसूर की दाल। ठीक है, और इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला है विटामिन जैसे फूल सब्जी। जैसे फूल सब्जियों में क्या है? आलू की सब्जी है, ठीक है, करेले की सब्जी है, पालक है, ठीक है, सोया मेथी है, मतलब जितनी भी सब्जियां होती हैं सब मिलाकर, लौकी, कद्दू। फूल कह रहा है फूल में जो फूल वाली सब्जियां हैं। अगला कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल जैसे फल सब्जी। सेम चीज इसमें भी। कहने का मतलब कार्बनिक भोजन के अंतर्गत ये 5 चीजें आते हैं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, वसा जैसे तेल, प्रोटीन जैसे दलहन, विटामिन जैसे फूल सब्जी और न्यूक्लिक अम्ल जैसे फल सब्जी। ये सब हमारे कार्बनिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये कितने? ये 5। ठीक है, अगला है नंबर 2 कह रहा अकार्बनिक भोजन है। नंबर 1 आता है खनिज तत्व, नंबर 2 आता है जल। खनिज तत्व आप जानते ही हैं। खनिज तत्व का मतलब होता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, पदार्थ खाते हैं, उन पदार्थों में खनिज तत्व का होना आवश्यक होता है। और उसके साथ नंबर 2 जल दिया गया। जल का भी होना परम आवश्यक है। आप जानते हैं हमारे भोजन से लेकर पीने तक, खाने से लेकर पीने तक, और दैनिक जीवन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जल का। अर्थात जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन। कह रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विटामिन। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दैनिक जीवन में हम सभी को संतुलित भोजन करना चाहिए। कहने का मतलब क्या कह रहा है? विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। कह रहा इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नियंत्रित मतलब शरीर में जो भी कुछ होता है, सिस्टम आगे पीछे होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस विटामिन का होना परम आवश्यक है। फिर कह रहा है इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग शरीर में भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। वो विटामिन आपके ऊपर दिए गए हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और ये न्यूक्लिक अम्ल। आप कह सकते हैं तेल, चावल, दलहन, फूल सब्जी, फल सब्जी, etc। आगे लिखा है कि दैनिक जीवन में हम सभी को संतुलित भोजन करना चाहिए। जी हाँ, हम सभी को दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन, संतुलित आहार लेना चाहिए। यानी सब साफ सफाई वाला। जैसे कि आप दूध ले लीजिए, पौष्टिक आहार में दूध आता है, अंडे आते हैं, ठीक है, मक्खन आता है, घी आता है, और फल सब्जी, दूध, दही और जो भी आते हैं उनको खाना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में हम सभी को संतुलित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन से हमें विटामिन के अलावा भोजन के सभी पोषक तत्व या तत्व स्वतः मिलते रहते हैं। अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? विटामिन के अलावा भोजन के सभी पोषक तत्व। जैसे उसमें पाया जाता है, आपने देखा, आपने खाया होगा, सोया मेथी हो गया, पालक हो गया, इन सब में काफी भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते रहते हैं। कह रहा विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी क्या है? कह रहा वसा में घुलनशील युक्त विटामिन। देखिए, जो वसा में घुलनशील युक्त विटामिन है क्या है? इसके अंतर्गत विटामिन A, D, E तथा K आते हैं।
ए, डी, ई तथा के आते हैं। अगला कह रहा है नंबर 2, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन इसके अंतर्गत बी तथा सी आते हैं। इसके अंतर्गत बी तथा सी आते हैं। देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ, बहुत सारे विटामिन है जिसमें क्या कह रहा है जो वसा में घुलनशील है वो है ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील है वो बी तथा सी है। यानी कहने का मतलब मेरा है कि इन प्रोटीन्स के बारे में हम अभी आपको अगली वीडियो में अभी इसके सारणी के बारे में बताएंगे। आइए हम जानते हैं विटामिन की खोज किसने की, विटामिन नाम किसने दिया, किस सन में दिया, कब दिया। तो इसी को जानने के लिए आइए, ये अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की या विटामिन नाम किसने दिया, किस सन में दिया, है कि नहीं। तो ये सब आपको जानना जरूरी हो जाता है। प्रिय स्टूडेंट्स, विटामिन की खोज एन एल ल्यूमिन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी तथा विटामिन नाम सन 1912 यानी 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? फंक नाम, यानी जो इसकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? एन एल ल्यूमिन। कौन सन में क्या था? 1880 यानी 1880 में। जबकि विटामिन नाम किसने दिया था फंक ने, फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से सन में दिया था? 1912 में। किसने दिया था? 1912 में। तो आशा है मित्रों कि हमारा ये विटामिन वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल LK सर स्टडी 1 को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो कीजिए। यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने अगले नई तक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।